देखिए, राजनीति में ना कुछ लोग कुर्सी की वजह से जाने जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे खुद कुर्सी की पहचान बनती है। और जब इस दूसरी किस्म का कोई इंसान दुनिया से जाता है तो कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरा सा सन्नाटा, एक शून्य। सब कुछ निगल जाता है। 28 जनवरी की सुबह अजीत पवार के साथ सिर्फ एक विमान क्रैश नहीं हुआ। उस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा ही शून्य पैदा कर दिया है। पूरा राज्य एक खामोश सदमे में है और हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा है। आखिर क्यों क्यों एक नेता के जाने से इतनी बड़ी खाली जगह महसूस हो रही है? इस शून्य का असली मतलब क्या है? चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल घटना नहीं थी, ये एक सामूहिक सदमा था। देखते हैं कि इस खबर के फैलते ही महाराष्ट्र की हवाओं में कैसी खामोशी घुल गई थी। सोचिए, ये कितनी मार्मिक और क्रूर विडंबना है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनकी ताकत, उनकी पकड़ और उनकी आखिरी यात्रा के बीच का ये भयानक कनेक्शन सच में दिल दहला देता है। और जो बात सबसे ज्यादा झकझोर देती है वो है ये डिटेल। जिस घड़ी की सुइयों पर वो महाराष्ट्र की राजनीति का वक्त तय करते थे, उसी घड़ी ने उनके पार्थिव शरीर की पहचान कराई जब उनका अपना वक्त हमेशा के लिए थम चुका था। तो चलिए अब उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह की घटनाओं पर नजर डालते हैं। आखिर हुआ क्या था उस आखिरी सफर में? ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे बस कुछ मिनटों के अंदर एक रूटीन फ्लाइट एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। एक तेज धमाका हुआ, आग के शोले उठे और फिर सिर्फ खामोशी। सब कुछ खत्म हो गया। और ये याद रखना बेहद जरूरी है कि इस हादसे ने सिर्फ एक बड़े नेता को नहीं छीना। इस त्रासदी में कुल 5 जिंदगियां खत्म हो गई। उस शून्य को पूरी तरह समझने के लिए जो उन्होंने अपने पीछे छोड़ा है, हमें उस शख्सियत को समझना होगा जो वो बन चुके थे। अजीत पवार सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि एक पॉलिटिकल फोर्स का दूसरा नाम थे। सच तो ये है कि उनके पूरे करियर का यही एक केंद्रीय संघर्ष था, अपने इतने बड़े कद वाले चाचा की परछाई से निकलकर अपनी एक अलग, एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान बनाना। तो सबसे अहम बात यही है कि उन्होंने खुद के लिए एक बिल्कुल अलग और दमदार पॉलिटिकल स्टाइल बनाया। जहां शरद पवार राजनीति के ग्रैंड मास्टर थे जो दूर की चालें सोचते थे, वहीं अजीत पवार एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर थे जो काम को मौके पर और तेजी से पूरा करने में यकीन रखते थे। और ये नंबर अपने आप में उनकी पॉलिटिकल हैसियत की पूरी कहानी कह देता है। 6 बार डेप्यूटी सीएम। इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो कितने जरूरी थे, सरकार चाहे किसी की भी बने। अगर हाल की सरकार में उनकी भूमिका को देखें तो वो एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे। एक ऐसा एक्ट जिसमें वो सचमुच एक गोंद की तरह काम कर रहे थे। ये मशहूर बयान सिर्फ उनका आत्मविश्वास नहीं दिखाता, बल्कि पॉलिटिकल हकीकत की उनकी गहरी समझ को दिखाता है। उन्हें पता था कि समीकरण चाहे जो भी बने, महाराष्ट्र को चलाने के लिए उनकी प्रशासनिक पकड़ की जरूरत हमेशा रहेगी। वो सिर्फ सरकार का हिस्सा नहीं थे, उन्हें अक्सर वो फेविकोल कहा जाता था जो इन अलग अलग विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं वाली ताकतों को एक साथ जोड़े हुए था। अजीत पवार की मृत्यु कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये भारतीय सार्वजनिक जीवन में एक दुखद और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न का एक और अध्याय है। ये हादसा हमें एक बहुत ही असहज लेकिन जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है, एक ऐसी कमजोरी के बारे में जिसकी कीमत देश ने बार बार अपने सबसे काबिल लोगों को खोकर चुकाई है। अजीत पवार का नाम अब उन प्रभावशाली हस्तियों की लंबी और दर्दनाक लिस्ट में जुड़ गया है जिनका काम और जिनकी जिंदगी हवाई हादसों की वजह से अधूरी रह गई। उनकी अचानक गैर मौजूदगी अपने पीछे एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम छोड़ गई है, जो भविष्य को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इसका असर कई लेवल पर है, उनकी पार्टी के नेतृत्व से लेकर उनके परिवार के भविष्य और महाराष्ट्र सरकार की स्थिरता तक हर जगह अब एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। और असल में यही सबसे बड़ा नुकसान है। महाराष्ट्र ने सिर्फ एक राजनेता नहीं खोया, बल्कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव इंजन को खो दिया है जो फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाता था। काम करवाने का वो सख्त और असरदार तरीका अब शायद ही देखने को मिले।
और हम आपको इसी सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के उस खालीपन को अब कौन भरेगा और आखिर कैसे? आपकी कुर्सी खाली हो गई है, लेकिन आपकी विरासत वो हमेशा महाराष्ट्र और देश की यादों में एक अनसुलझे सवाल की तरह मौजूद रहेगी। ओम शांति।